कराची की एक लड़की जिसने भागकर शादी की, सारी बात न्यूली मैरिड कपल था। 2-3 दिनों में उनके दरमियान जमकर फिजिकल रिलेशन हुआ और उसके बाद अचानक 3 दिन बाद वो लड़की अपना शौहर का घर छोड़ के चली गई, उसकी फैमिली को बताए बगैर, अपने शौहर को बताए बगैर। अपने घर आकर उस लड़की ने एक अदद केस दायर किया। घर से निकलने से पहले, थोड़ी देर पहले भी उस लड़की ने उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और अच्छा खासा बनाया, और आने के बाद मेडिकल वगैरह करवाया और उस लड़के ऊपर मुकदमा ये कर दिया कि मुझे अगवा करके मुझे 3 दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाया गया, मेरे साथ रेप हुआ है। केस आता है सिटी कोर्ट में, कराची में, फैमिली कोर्ट में। वहाँ मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे पूरा ये केस का रुदात सुनाई और उन्होंने बताया कि इस लड़की ने, जब उन्होंने बताया तो उनके दिल में भी रहम आया कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है, और उस लड़के को और उसके भाई को और उसकी माँ को गिरफ़्तार कर लिया गया। और उनको, उस लड़के को जब कोर्ट रूम में पेश किया गया तो उस लड़के ने निकाहनामा पेश कर दिया कि भाई मेरा तो निकाह हुआ इसके साथ। तो उस लड़की ने बयान ये दिया कि मेरे साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की है। ट्यूशन जाते हुए रास्ते में इन्होंने मुझे, इस लड़के ने, इसकी माँ ने और उसके भाई ने मुझे अगवा किया है और फिर मेरे साथ 3 दिन तक ये लड़का ज़्यादती करता रहा अपने घर पे। अब ये केस साबित होना है, केस में हेयरिंग्स चलनी है। एक दिन केस की समाअत के दौरान, उससे समाअत से पहले उस लड़की ने मेरे दोस्त वकील से बात कही कि अब मैं इस केस से पीछे हटना चाहती हूँ। पीछे क्यों हटना चाहती हूँ कि मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने पहले नहीं बताई थी। वो ये कि मैं इस लड़के से प्यार करती थी, हमारा अफेयर था और मैं इसके साथ अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो मेरे दोस्त वकील के दिमाग में तो सवालात यही होंगे कि भाई आपने फिर पूरी फैमिली को टैग कर दिया अगवाकार और इस लड़के को रेपिस्ट। उस लड़की ने बोला मैं केस ख़त्म करना चाहती हूँ। अब मेरे दोस्त ने, जाहिर बात है, केस ख़त्म करना था, जो भी चीज़ें थी अब वो ऑटोमेटिकली केस उस लड़की ने पूरा चलाया। अच्छा, ये जो लड़का लड़की थे, ये कराची के एक अच्छे खासे खाते पीते घराने की दोनों फैमिलीज़ के लड़के लड़की थे। तो उस लड़की ने पूरा केस चलाया, लेकिन जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो केस खारिज हो गया और वो लड़का बरी हो गया। 1 साल तक वो लड़का, उसकी माँ और उसका भाई पुलिस हिरासत में रहे। उस नुकसान का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो उस फैमिली का हुआ। उसके बाद ये केस ख़त्म हो गया और वो लड़का भी ज़हनी तौर पे इस चीज़ से निकल सकता है, नहीं निकल सकता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वजूहात अब जो कैलकुलेट की जा रही है उस लड़की ने ऐसा किया क्यों होगा। वो लड़की कुछ अरसे बाद अमेरिका चली गई, उसकी बहन ने उसको विजिट वीज़ा पे अमेरिका बुलवाया। आज कई साल हो गए वो लड़की वापस नहीं आई है। अब कैलकुलेट जो मेरा दिमाग कर रहा है, या मेरे दोस्त वकील ने बात कही, कह रहा है यार मुझे तो इसके पीछे एक ही रीज़न समझ में आता है कि उस लड़की के बाद जब अमेरिका में रुकने के डॉक्यूमेंट नहीं थे तो उसने पूरे इस अफेयर को, इस पूरे सीन को अपने असाइलम के केस के लिए गालिबन यूज़ किया होगा। लेकिन फिर वही बात है, ये हमारे अजम्पशंस हैं। आपके दिमाग में क्या बात आती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा।